हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। आज आप लोग को मैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध। बच्चों आज मैं आपको शीत युद्ध चैप्टर समझाने वाला हूँ। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये चैप्टर तो सिलेबस में हमारे है ही नहीं, तो आप ये पढ़ा क्यों रहे हो। बच्चों देखो, अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई ये एक सीढ़ी है, क्या ये एक सीढ़ी है, ठीक है। अब इस सीढ़ी पे आपको मैं बोलूँ चढ़ने के लिए, तो आप क्या करते हो, पहले आप यहाँ चढ़ोगे, फिर यहाँ चढ़ोगे, फिर यहाँ, और फिर आप यहाँ पे चढ़ पाओगे। परंतु अगर मैं आपको बोलूँ सीधा आपको यहाँ पे चढ़ना है तो कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, मतलब आपको सीधा एक सीढ़ी जंप करना पड़ेगा। तो इसीलिए यही एक रीज़न है जिस वजह से मैं शीत युद्ध आपको पढ़ा रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है, जो सिलेबस है उन्होंने शीत युद्ध को काट दिया है, उन्होंने सीधा सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करा है। परंतु देखो आप लोग थोड़ा सा टाइम लोगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं, छोटा सा एक वीडियो है, आपको इसी में शीत युद्ध पूरे बेसिक समझ आ जाएगा। तो आपको सेकंड भी समझ आएगा, थर्ड भी, और 4 और 5 ऐसे सारे चैप्टर आपको समझ आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको शीत युद्ध समझा रहा हूँ। तो थोड़ी देर की वीडियो है, आप लोग फटाफट इसको देख लो, बहुत इजी आप सब समझ जाओगे कि आखिर शीत युद्ध था क्या, शीत युद्ध का दौर क्या है, टाइम क्या है, पीरियड क्या है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लो। तो देखो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अध्याय में हम आपको अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुए शीत युद्ध के बारे में विस्तार से बताएंगे। यानी आपको पता चल गया कि शीत युद्ध हुआ किसके साथ था। अमेरिका को हम यूएसए कहते हैं, और अपना जो सोवियत संघ था उसको हम कहते थे यूएसएसआर। तो यानी जो शीत युद्ध है ना, शीत युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको ये चीज़ पता चल गया कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या हुआ था, शीत युद्ध हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम शीत युद्ध जान लेते हैं कि शीत युद्ध का आखिर मतलब क्या था, शीत युद्ध इसको नाम क्यों पड़ा, ठीक है। तो देखो 3 वर्ड में आप समझ जाओगे कि इसको शीत युद्ध नाम आखिर पड़ा क्यों था। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, अभी मैं पढ़ूंगा नहीं आपको, मैं पहले 3 वर्डों दे देता हूँ। पहला वर्ड था भय, पहला क्या था, भय। दूसरा था संघर्ष, और तीसरा था तनाव, ठीक है बच्चों। यानी भय, संघर्ष और तनाव, इन तीनों की स्थिति को ही ना शीत युद्ध कहा गया। यानी भय, संघर्ष और तनाव की स्थिति को क्या कहा गया था, शीत युद्ध कहा गया था। तो 3 वर्ड में आप लोगों ने जान लिया कि शीत युद्ध का मतलब था क्या, कि भय, संघर्ष, तनाव की स्थिति को हमने क्या बोला है, शीत युद्ध कहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ लिखा है कि शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे शीत युद्ध होकर रहेगा। यानी कि ए एक देश है और बी एक देश है, हम एक एक देश मान के चलते हैं, परंतु यहाँ पे बहुत सारे देश भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि ना कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, कभी भी ना युद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है। यानी हमेशा ऑल टाइम हमें ये लगेगा कि युद्ध होने तो वाला है, परंतु वास्तव में कोई भी युद्ध नहीं होगा। इससे युद्ध की पूरी संभावना रहती है, और इसमें ना युद्ध की पूरी संभावना बनी रहती है कि भाई कभी भी क्या हो सकता है, यहाँ पे युद्ध हो सकता है, परंतु युद्ध होता नहीं है, ठीक है बच्चों। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका रहती है। आशंका मीन्स, आशंका यानी हमें लगता है होने वाला है, हमें डर रहता है, हमारे को टेंशन होते हैं, और ये लोग आपस में संघर्ष भी करते रहते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है, शीत युद्ध कहा गया है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको 3 वर्ड दिए थे, भय, संघर्ष, तनाव की स्थिति को क्या कहा गया है, शीत युद्ध कहा गया है। तो 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता, अगर आएगा, तो आप क्या लिखोगे कि भय, संघर्ष, तनाव की स्थिति को क्या कहा जाता है बच्चों, शीत युद्ध कहा जाता है। तो अब आपको पता चल गया कि शीत युद्ध का मतलब क्या है। बच्चों जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए, मैं अगली वीडियो में उस बच्चे का वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे है शीत युद्ध, ठीक है। देखो शीत युद्ध से अभिप्राय, अभिप्राय होता है मतलब, शीत युद्ध से अभिप्राय, विश्व में 2 महाशक्ति अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व यहाँ पे नाम क्यों दिया हुआ है, बिकॉज इसकी क्या हो गई है, एंडिंग हो चुकी है, यानी ये खत्म हो चुका है। अब ये सोवियत संघ खत्म हो चुका है, तभी तो शीत युद्ध का अंत हुआ था। तो यानी 2 महाशक्ति, अब एक होता है शक्ति और एक होता है महाशक्ति। महाशक्ति मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो ये जो 2 महाशक्ति थे ना, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में व्यापक कूट संबंधों की इतिहास है, जो मानव जो तनाव, सॉरी यहाँ पे तनाव लिखा हुआ है, जो तनाव भय, ईर्ष्या पर आधारित है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के मध्य में दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का दौर चला और 2 विश्व को 2 गुटों में बांट दिया। इन दोनों के मध्य विचारधात्मक और राजनीतिक संघर्ष। अब देखो इसको मैं समझा देता हूँ तुम्हें सही से, थोड़ा बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 महाशक्ति है यहाँ पे, ठीक है। 2 महाशक्ति हमें पता चल गया कि हमारे पास कौन कौन था। एक था हमारे पास
यूएसए और एक कौन था, यूएसएसआर, यूएसएसआर, ठीक है। दो महाशक्ति यहाँ पे, ये यू है बच्चों, ठीक है, ये यूएसएसआर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष और तनाव चल रहा है। क्या चल रहा है इन लोगों के बीच में, संघर्ष और तनाव, तनाव मान लेते हैं हम, भय संघर्ष तनाव चल रहा है ना, ठीक है, ये चल रहा है। और दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसे समाप्ति होती है ना, आपको ये याद रखना है कि 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है और उसके बाद ही है जो शीत युद्ध का स्टार्टिंग हुआ था। तो 1945 से लेकर 1991 के 20 तक ये शीत युद्ध चला है। यानी स्टार्टिंग इसके शीत युद्ध की कब हुई, 1945 से लेकर 1991 तक, ठीक है बच्चों। ये शीत युद्ध का टाइम पीरियड है, इतने से इतने तक ये चला है। तो आपको ये एक याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 1945 से लेकर 1991 तक चला है। किन के बीच में चला है, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। क्यों चला था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। यूएसए कह रहा था मैं तेरे से ज़्यादा ताकतवर हूँ, जो विचार है ना, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं। आप इतना इसको समझो कि यूएसए कह रहा था मैं तेरे से बेहतर हूँ और यूएसए कह रहा था नहीं मैं तेरे से बेहतर हूँ, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के इसके चक्कर में ये लोग शीत युद्ध का निर्माण कर बैठे थे। और विश्व क्या है, दो गुटों में इन्होंने बांट दिया। अब दो गुट क्या होता है वो भी आगे मैं समझाऊंगा। यानी आप समझ लो ये वर्ल्ड है, ये गोला, हमने इसको क्या करा, हाफ बांट लिया। एक साइड किसका बन गया, यूएसए का, और एक साइड किसका बन गया, यूएसएसआर का, ठीक है। यानी एक बन गया है अपना यूएसए वाला और एक बन गया है यूएसएसआर वाला, ठीक है बच्चों। तो इन लोगों ने क्या करा, वर्ल्ड को दो हिस्सों में भी बांट लिया। अब आगे जानते हैं। अब देखो शीत युद्ध की शुरुआत, अब हम जानेंगे शीत युद्ध की शुरुआत। हमने यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ ली। इन दोनों के मध्य में ना विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। यानी विचारात्मक, अभी मैं बताऊंगा विचारात्मक क्या है। ये लोग किस सोच के ऊपर ये लड़ाई हो रहा था, ठीक है। अब तक तो आपको ये समझ आ गया ना। अब देखो शीत युद्ध की शुरुआत की, शीत युद्ध की जो शुरुआत है आखिर ये हुई कैसे है। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला है, 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था, ठीक है बच्चों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ से यहाँ तक चला है। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला था। यानी जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, उसी के साथ में क्या हो जाता है, शीत युद्ध की स्टार्टिंग पॉइंट भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का अंत था। जो क्यूबा मिसाइल, अभी आप आगे पढ़ोगे कि क्यूबा मिसाइल संकट आखिर है क्या, ठीक है। घबराओ मत, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी मैं करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे, क्योंकि हमें आगे भी बहुत ज़्यादा सिलेबस है पढ़े हुए, तो उनको कवर करना है, तो ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो क्यूबा मिसाइल संकट, अभी आपको बताऊंगा कि क्यूबा क्या था, ठीक है, आगे बताऊंगा, अभी आप ये सब समझते चलो। तो क्यूबा मिसाइल संकट ना शीत युद्ध का एक तरह से अंत था। क्या था, शीत युद्ध का अंत था, यानी एंडिंग पॉइंट यही थी। लेकिन इसका प्रमुख कारण हुआ सोवियत संघ के विघटन माना जाता है। यानी कहने का मतलब यह शीत युद्ध यहाँ तो अंत हो गया था, परंतु जो मेन एंडिंग हुई ना इसकी सोवियत संघ के विघटन के साथ हुई। यानी कहने का मतलब दो पार्टी है यहाँ पे, ए और बी। अब हम इन दोनों में लड़ाई करवाएंगे, तो जब तक एक बंदा हार नहीं मानेगा तब तक इस लड़ाई का अंत नहीं हो सकता। तो ये चीज़ यहीं पे हुआ कि अमेरिका क्या हुआ इस लड़ाई में जीत गया। लड़ाई तो नहीं हुई थी, परंतु ये जो शीत युद्ध चल रहा था इसमें क्या हुआ, अमेरिका जीत गया और जो सोवियत संघ था इसका विघटन हो गया। तो यहाँ पर हमने शीत युद्ध की एंडिंग मानी थी। परंतु क्यूबा मिसाइल संकट के टाइम पे भी शीत युद्ध का अंत होने वाला था, हो चुका था। परंतु जो मेन एंडिंग हमने इसको बोला है, हमने बोला है सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है बच्चों। अब देखो वर्ष 1991 के कारण, वर्ष 1991 के कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसमें शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया, क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमज़ोर पड़ चुका था। यानी कहने का मतलब यह दो महाशक्तियाँ जब लड़ रही है आमने सामने, तो भाई कभी ना कभी तो किसी के पास कुछ चीज़ की कमी तो होगी ही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा ऑल द टाइम इनके पास बहुत चीज़ें रहने वाली है। तो यही यहाँ पे हुआ कि जो अमेरिका और सोवियत संघ जो लड़ाई कर रहे थे ना, अमेरिका और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, अमेरिका और यूएसएसआर, तो जो ये दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो एक टाइम पे क्या हुआ कि इसकी जो चीज़ें थी ना, इसकी जो पावर्स थे, इसकी जो लड़ाई करने की इक्विपमेंट्स थे, इनमें क्या हो गया, एंडिंग आने लगे, ये ख़त्म होने लगी इसकी चीज़ें। तो इस वजह से क्या हो गया, ये हार गया, इसको हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ अमेरिका का क्या हो गया था, जीत हो गया था। तो शीत युद्ध का आपने एंडिंग जान लिया, कैसे एंडिंग हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये है शीत युद्ध के कारण, कि शीत युद्ध के होने के कारण आखिर है क्या। तो अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ थी। पहला कारण जान लो कि आखिर ये शीत युद्ध
हुआ क्यों था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी आता है एग्जाम में, बट इसको तो सिलेबस से ही आउट कर दिया तो ये नहीं आएगा। बट आप जान लो कि शीत युद्ध होने का आखिर कारण क्या है। तो देखो शीत युद्ध होने का कारण अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़। यानी अगर देखो, अगर मैं एक घर के अंदर दो पहलवानों को या दो राजाओं को रख दूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारा, हम में से किसी एक का राज इस घर पे चलना चाहिए। तो सेम यही हुआ, ये लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड पे ना, जो विश्व है, इसमें हम दोनों में से किसी एक का ही हक होना चाहिए, यानी महाशक्ति। महाशक्ति मीन्स बहुत पावरफुल बंदा। तो यहाँ पे दो सामने थे, यहाँ पे अमेरिका और यूएसएसआर। अब ये क्या है, ये दोनों ना महाशक्ति बनने की होड़ में इतना ज़्यादा आगे चले गए कि दूसरे से मुकाबला करके शीत युद्ध का कारण बन गए। यानी एक दूसरे से मुकाबला करके इन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, शीत युद्ध बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए। ठीक है, दूसरा कारण था परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। अब शीत युद्ध होने का कारण एक ये भी था कि जो परमाणु बम थे ना, अगर वो किसी एक दूसरे पर देश, यानी अगर यूएसएसआर पर गिराता, यानी सोवियत संघ पर गिराता, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हानि होता। और अगर ये इस पर गिराता तो ये भी इस पर बिल्कुल गिरा सकता था। तो इस वजह से ये मार नहीं झेल सकते थे। तो ये भी एक कारण था शीत युद्ध होने का। तीसरा जो कारण है, दोनों महाशक्तियाँ परमाणु हथियारों से संपन्न थी। यानी इन दोनों के पास क्या था, परमाणु हथियार थे। ठीक है, इन दोनों के पास क्या है, परमाणु हथियार है। उसके पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। असहनीय यानी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते थे, जो दोनों के लिए रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती। यानी अगर इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के पास परमाणु हथियार है, अगर एक ने भी एक के ऊपर अटैक किया तो दूसरा शांत नहीं बैठता, दूसरा भी अटैक बिल्कुल कर देता। और ये हानि बहुत ज़्यादा होती, जो ये लोग अपने देश में झेल नहीं पाते। ठीक है बच्चों, तीसरा जो रीज़न था, चौथा रीज़न जो है ये वाला, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र नागरिकों पर युद्ध के मार नहीं देखना चाहता था। यानी ये ना एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। यानी क्या कहता था, अगर मेरे पास एक बॉम्ब है ना, ये कहता था मेरे पास 2 बॉम्ब है, ये कहता था मेरे पास 3 तोप है, तो ये कहता था मेरे पास 6 तोप है, ये कहता था मेरे पास 8 है। तो मतलब ये लोग ना इसी चक्कर में शीत युद्ध कर बैठे थे। ठीक है, अभी आगे और भी चीज़ें आप जानोगे। ठीक है, तो उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों के पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता था। यानी ये दोनों ने कभी भी एक दूसरे के नागरिकों, यानी एक दूसरे के देशों पर अटैक बिल्कुल भी नहीं किया था। इनका जो मेन रीज़न यही था ना, मेन सबसे रीज़न ये था कि हमारे में से कोई एक ही महाशक्ति बनेगा, और वो कौन बनेगा ये पता नहीं है, तो इसलिए ये युद्ध चल रहा था। दोनों राष्ट्र के बीच ग्रहण प्रतिबंधिता थी। ग्रहण प्रतिबंधिता होती है, देखो ग्रहण प्रतिबंधिता मतलब होती है कि मतलब एक दूसरे से आगे निकलने की द्वंद्वता है यहाँ पे, कि ये चाह रहा है मैं आगे निकल जाऊँ, ये कह रहा है नहीं भाई मेरे को आगे निकलने दे, तू पीछे रह जा, मेरे को आगे निकलने दे। तो दोनों किस लिए हो रहा था ये, केवल और केवल महाशक्ति बनने के लिए, कि वर्ल्ड में केवल कौन रहेगा, एक महाशक्ति रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया, ये पूरा चीज़ समझ आ गया।